यमुना पुलिन में हो सखी जन विनती करें ताकू ना विसारिए विसारिए सकल फल कामना जो रस रस की रसकन पे बाए सूझ माए पुन पारिए पारिए पपैया जन सास बूंद बरसाओ श्याम कमल को उठाए ब्रज भूमि पर डारिए डारिए गली में गल भैया बनवारी श्याम आज राधिका कन्हैया आज रास में पधारिए। अच्छो सखी मैं अपनी श्री श्यामाजू सो आज्ञा ले लूं। हे राधे लीलामणी इन्हीं सखियन की सरताज चलो पधारो रास में सो करिए राशि बिहार। मेरे मन के मोना मेरे दिल के चोर चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। जय बोलो बाके बिहारी लाल की प्यारे रास बिलास को मोए बड़ो तेसा जय चलो चले सब बोलो कन्हैया लाल की जय। अरे किसने सिखाया शाम तुमको मीठा बोलना किसने सिखाया शाम तुमको मीठा बोलना किसने सिखाया शाम तुमको मीठा बोलना श्याम तुमको मीठा बोलना
रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। हाय हाय रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। मुझे पागल बनाया कैसा चक्कर चलाया, पागल बनाया कैसा चक्कर चलाया, पागल बनाया कैसा चक्कर चलाया, जाने क्या जादू सा कर दिया। हाय हाय रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। हाय हाय रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। हरी कुर्बान तेरी अदाओं पे, बलिहार तेरी निगाहों पे, और कुर्बान तेरी अदाओं पे, बलिहार तेरी निगाहों पे। मुझे पागल बनाया कैसा चक्कर चलाया, मुझे पागल बनाया कैसा चक्कर चलाया, मुझे पागल बनाया कैसा चक्कर चलाया, जाने क्या जादू सा कर दिया। हाय हाय रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। हाय हाय रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। श्री राधा राधा वृंदावन एक पलक जो रही है, जन्म जन्म बस यही मांगू, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए। महाप्रसाद और जल यमुना, कनक तनक कर गही है। सूरदास में कुंड मधुपुरी भाग्य में होना चाहिए, भाग्य में होना चाहिए। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे हाय सावरे हाय सावरे 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 सावरे। इंसान का मन बड़ा चंचल होता है, भटकता रहता है, लेकिन मन को विश्राम कहाँ मिलेगा। ये प्रेम सरोवर छाने के मन, भटके जूझत की चाल में, मन तो है विश्राम
जीवन भर याद रहती है। अब प्यार एक ऐसी चीज है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, लेकिन जो प्रेम करते हैं, ब्रज गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, आज भी उनके प्रेम को गाया जाता है। प्रेम करना हर कोई नहीं जानता, प्रेम करना बहुत बड़ी बात है? लेकिन अरे प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को, शीश काट हाथ ही धरे, प्रेम कहाँ बेसो। या प्रीत की रीत कपेड़ो ही न्यारो, के जाने ब्रजभानु नंदनी, के जाने ये कानन कारो। ओ बातन प्रीत ना होए सकी सुन, बातन प्रीत ना होए सकी सुनो, ये अपने जिए सोची विचारो। सूरदास ये प्रीत कठिन है, शीश दिए बिन होए ना गुजारो। मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा। लाल नो एक बिने सुनिए, लाल नो एक बिने सुनिए, नेत
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय मत बोलना, बहुत बड़ा पाप लगता है जय बोलने से। हाँ, अगर आप लोगों को जय बोलने से पाप लगता है, उसे गठरी में बांध के हमको दे देना, हम वृंदावन जाएंगे, राधा रानी के चरणों में उसके अर्पण कर देंगे। लेकिन किंतु परंतु जय तो आपको बोलनी पड़ेगी। ये नहीं बोलता है हमारे बगल में बैठा है क्या करे। जब भाई दिए के नीचे अंधेरा आए तो फिर आगे क्या होगा बताओ, जरा प्रेम से बोले, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी की, गिरिराज महाराज की, फागुन गिरी बाबा की, नहीं बोलने वालों की डबल जय। हरि रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है।
बोलिए चक्रधारी भगवान की जय हो। ये चक्रधारी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जो कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण किया। वही सुंदर दर्शन हमारा सभी लोग बड़े प्रेम से कर रहे हैं। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। देखो ये ऐसा भजन है, शायद सबको याद होगा, शायद सबको ही याद होगा, लेकिन कुछ प्रयोग कीजिए, तालियों से, हाथों से, मुंह से गाइए और बजाइए। मुस्कान मधुर मीठी, मुस्कान मधुर मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान मेरी मधुरी घायल कर जाती है। जब बात की हो करके इतना तड़पाती है, घनश्याम तेरी बंसी इतना तड़पाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। सबको अपने अपने पड़ोसी की कसम है जो ताली न बजाए। देख लो कौन किसकी पड़ोस में बैठा है, सबको अपने अपने पड़ोसी की कसम है जो ताली ना बजाए बड़े भाव से। इतने छेद हैं सीने में, इतने छेद हैं सीने में,
अरे माटी के धोदाओ, तुम पान पान सिर अनकू खा जाओ और दो दो मटका पानी को पी जाओ और जे की नाम करो हे। अरे भैया हे मत बोलो, जे बोलो जे बोलो बाकी प्यारी लाल की जे। अरे भैया जो ऊपर हाथ उठाई के जी नहीं बोलेगो वो अगली जन्म में टोटो ही जावेगो और जो मुखसो नहीं बोलेगो वो अगली जन्म में गुंगो ही जावेगो। अरे भैया आप गुंगे टोटी को काम ही क्यों करें, इससे भगवान की जय बोलो जय बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अरे भैया सब मिलकर बोलो, जोर से बोलो, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अरे भैया ये बंदर बंदर सब बोल रहे हैं, ये मेरी सोती बंदरिया ही क्यों नहीं बोल रही। अरे बंदरिया जे तुम भी बोलो, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अरे भैया जब तक मेरी उंगली ऊपर को रहे जब तक बोली हो राधे, जब नीचे को आ जाए जब बोली हो श्याम, सभी अपने आतन को उठाओ और मुख से बोलेंगे क्या, जय जय श्री राधे। अरे भैया अभी आनंद नहीं आयो, जोड़ते बोलो, मिलकर बोलो, सब बोलो जय जय श्री राधे। अरे भैया अभी अपने हाथन को उठाओ और जोक से बोलो, ऐसा लगना चाहिए यमराज की छाती में से धक्का कहीं भगवान की लीला हो रही है। इसलिए जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, बोलो जय जय श्री राधे। अरे भैया तुम पे जीत तो मिलेगी ना, मेरी संग भगवान को थोड़ी सी देर कीर्तन कर ले। मैं तो कहूंगी राधे राधे, तुम क्यों श्याम मिला दे। ब्रजगोपी कीर्तन करा रही है, ब्रजगोपी कहेंगी राधे 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 और तुम सबको कहना है श्याम मिला दे। कहीं ऐसा मत कह देना सखी चाय पिला दे, हम चाय नहीं पिलाएंगे। दूध पिलाओगे, दूध पिला देना, कोई बात नहीं, सभी लोग बोलेंगे बड़े प्रेम से। अरे राधे राधे भैया अभी आनंद नहीं आयो, जोड़ते बोलो, सब मिलकर बोलो, बोलो राधे राधे भोजराज जी आए, उनको जलपान की व्यवस्था कराने लगी माता जी। माता जी भीतर कहाँ जा रही हैं? माता जी मीरा जी को बुलाने लगी। बेटी मीरा, हो बेटी मीरा,
कहो माँ, किस लिए बुलाया मुझे? बेटी मीरा, माँ, मैंने तेरा विवाह बचपन में कर दिया था। मेरा आज विवाह हाँ, विवाह कब कर दिया माँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला माँ। आज तुझे लेने वाले आए हैं, आज तुझे जाना होगा बेटी। यानी मुझे अपनी ससुराल के लिए जाना होगा माँ। हाँ बेटी। कैसे जाऊंगी माँ मैं तुम्हें छोड़ करके? कैसे जाऊंगी माँ मैं अपने गिरधर गोपाल को छोड़ करके? नहीं माँ, मुझे आप अपने आपे से अलग मत करो माँ, अलग मत करो माँ। बेटी मीरा, आज तुझे जो कुछ मांगना है आज मुझसे वो मांग ले। क्या मांगू माँ? क्या नहीं दिया आपने? अरे सब कुछ तो मुझे दिया है। बाल अवस्था से लेकर के युवा अवस्था तक आपने मेरा पालन किया है माँ, और आज आप पाल पोस करके मुझे यहाँ से भेज रही हो माँ। नहीं माँ, मुझे मत भेजो माँ कहीं भी। मैं मीरा तेरे आंगन की, मैं मीरा तेरे आंगन की, मैं मीरा तेरे आंगन की, मैं बेटी ओ जाऊंगी बैठत डोली, जाऊंगी बैठत डोली सागर की, मैं मीरा तेरे आंगन की, मैं मीरा। जिस घर जाऊं स्वर्ग बनाऊं, दोनों कुल की लाज बचाऊं। जिस घर जाऊं स्वर्ग बनाऊं, दोनों कुलों की लाज बचाओ। मोहे सौगंध तेरे असुअर की, मैं मीरा तेरे आंगन की, मैं मीरा। मत रो माता, क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। मत रो माता, क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। धनी की हो चाहे निर्धन की, मैं मीरा तेरे आंगन की, मैं मीरा। ठीक है माँ, अगर आप मुझे विदाई करना चाहती है और कह रही है कि पुत्री तुम्हें जो कुछ मांगना है वह मांग लो, तो माँ बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। एक बार ये कह दो कि पुत्री तुम अपने गिरधर गोपाल को अपने साथ ले जाओ। बेटी मीरा, तू अपने ससुराल में जाकर गिरधर गोपाल की सेवा करेगी,
या अपने सास ससुरों की सेवा करेगी बेटी मीरा? माँ, आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दी है माँ। मैं सब कुछ कर लूंगी, अपने गिरधर गोपाल पे लाड़ भी लड़ा लूंगी, अपने सास ससुर की सेवा भी कर लूंगी और गृह कार्य भी कर लूंगी माँ। परंतु एक बार कह दो माँ। ठीक है बेटी मीरा, जब तू नहीं मानती है तो अपने गिरधर गोपाल ले जा। ठीक है माँ। मीरा जी को विदा कर रही है माता जी। अरे मैं तेरी गुलबदन आज बन के दुल्हन, हो मैं तेरी गुलबदन आज बन के दुल्हन, जाके देखूंगी, हो जाके देखूंगी सजना की प्यारी गली, रफ्ता रफ्ता मेरा दिल बहल जाएगा, रफ्ता रफ्ता मेरा दिल बहल जाएगा, रफ्ता मेरा दिल बहल जाएगा। मैं तेरी गुलबदन आज बन के दुल्हन, मैं तेरी गुलबदन आज बन के दुल्हन, मैं चली अपने सजना के द्वार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, तुझको खुश रखे परवरदिगार। ऐ मेरी गुलबदन आज बन के दुल्हन, ऐ मेरी गुलबदन आज बन के दुल्हन, तू जाएगी साजन के द्वार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, मेरी प्यारी तुझको खुश रखे परवरदिगार। मीरा जी को माता जी ने विदा किया। बेटा भोजराज, बेटी मीरा को आराम से ले जाना। जो आप क्या माता, रास्ते में देखते हुए जाना, रथ को जरा धीरे चलाना। हाँ। हरिओम। इधर मीरा जी को लेवा करके भोजराज जी चले जा रहे हैं। अरे साहब, बहुत हल्ला कर दो तुम लोग, ना सुन लो तो सुनने दे दो किसी की। हैं? इसीलिए बुलाया गया। अरे ये बतलाओ, मेरा भाई भाभी को लेने के लिए गया है, माताजी ना जाने कहाँ है, नहीं तो घर की कोई सजावट हुई, ना कोई नाश्ता किया, ना कोई अभी घर में कोई इतने हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, किसी की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे तुम क्या देख रही हो, मेरी माँ कहाँ है, तुमको पता है क्या? हाँ, इनमें बैठी होगी, कहीं देख लो, कहीं बैठी इनको नहीं पता किसी ये को। बैठी तुम्हारी माता जी, सो रही बेचारी, बैठी। अरे ये तो हमारी दूसरी माताजी है, बड़की माताजी तो है। ये बड़की है, तो छुटकी को ढूंढो। अरे हमारी माताजी देख के लाती हूँ। माँ, ओ माँ, अरे हमको सब लोग बुरा कहते हैं, हमको सब लोग बुरा कहते हैं, तुम भी कह दो तो क्या बुराई है, जिंदगी है मगर ले ना जाने मेरी बेटी उधा आज कहाँ चली गई है सवेरे से। आज उसको मालूम होना चाहिए कि उनकी भाभी मीरा इन महलों में पहली बार आ रही हैं। ना कोई चौका लगाया, ना कोई बंधन सजाया, नहीं आरता सजाया, नहीं किसी को नौतो दे करके आई है। ना जाने अपनी भाईली सहेलिन के झोले दिन और रात खेलती रहती है, गप सपारे उड़ाती रहती है, ना जाने दिल कहाँ चली गई है। मैं चलो अपनी बेटी को ढूंढ करके लाऊं। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है चंपा के पास ले गई हो। अरे बहन चंपा, अरे मेरी बेटी आई है क्या तुम्हारे पास? ना जाने कहाँ गई है, मैं चलूं ढूंढ के लाऊं। बेटी उधा, माता जी उदा को ढूंढ रही है, उदा माता जी को ढूंढ रही है। बेटी उधा, मैं कहीं भी रहूं
पता ही नहीं है। अरे कहीं जाती हो तो कह के भी नहीं तो नहीं जाती कि वहां जा रही हूँ। अरे एक तो से बात करने का बड़ा शौक है, जहाँ उसकी सहेली मिली उसी के पास बैठ जाती, बस बातें बनाती रहती है। अरे तुम्हारे पास तो अरे कहीं ऐसा तो ना है तुम में बेटी हो, मेरी बेटी थे और ही उधार। अरे लगता है एक सलाम पर कमा देने के ये माँ। अरे राम रे राम 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 क्या क्या माँ एक बात बतलाओ, अरे तुम बच्चा थे बूढ़ी हो गई, तुमको दिखाई नहीं देता? बात बता बेटी उधा, आज मैं तुम्हें दुनिया भर में घूम आई। अरे तुम्हारे चंपा से झोरे देख आई, चमेली के झोरे देख आई, त्रिवेणी के झोरे देख आई, जमुना के झोरे देख आई, परंतु तेरो तो कहूँ पता नहीं चले। अरे एक बात बतलाओ, देख तेरी भाभी आ रही है। वो मुझे भी पता है, हाँ। मेरी भाभी आ रही है और भैया लेके आने वाले हैं। अभी ये बताओ तुमने क्या व्यवस्था की है? नहीं तो घर की कोई तैयारी की है, नहीं घर को सजवाया है, अरे ना उनके लिए कोई नाश्ता पानी की व्यवस्था की है, नहीं कोई आरती सजाई। अरे कौन करेगा इस कार्य को? लपर लपर जीभ चढ़ा रही है, ये काम तेरे के मेरे हैं? आप जाइए आरता सजा के लाइए, एक लोटा मांझ करके जल भर के लाइए। कितनी देर में भोजराज जी और मीरा जी को लिवा करके चले आए। ठीक है लाती हो। तो तू लेगी। ओहो भाभी भैया आ गए, भाभी भैया आ गए, भाभी भैया आ गए, भाभी भैया आ गए। प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे। खुशी रहे बेटी, तेरी उम्र खूब गंगा यमुना तक बढ़ियो, दूधन नहियो पूतन फलियो। अरे माँ ऐसे नहीं देते आशीर्वाद। बेटी और कैसे दें आशीर्वाद? आशीर्वाद देते हैं बेटी तुझ पे खूब लाली लाला हो। बेटी बेटा भूल, बेटी उधार तो बात तो कर ले। अरे धारे झमके न बरसे गोबे, यदि मैया उतारे हार को। धारे झमके न बरसे गोबे, यदि मैया उतारे हार को। ओहो माँ, अभी तुम पे आरती उतारना नहीं आया, किस तरीके से आरती उतारी जाती है। एक बात बता बेटी, हाँ। तू मेरे हर एक काम में ऐब लगा रही है। यदि मुझे पे आरतो उतारना नहीं आता तो तुम उतार के दिखाओ। हाँ मैं बताती हूँ कैसे। अरे बरसे गोमे, बरसे गोमे, बरसे गोमे, बरसे गोमे, धारे न बरसे गोमे, यदि बहना उतारे हार को। रेगी बेलिखनी। माँ देखो मेरे भाभी भैया इतनी दूर से आए, रास्ते में कितने नर नारी पड़े होंगे, कितने इनकी नजर इनके ऊपर पड़ी होगी, इनको नजर लग गई होगी। ऐसा इनकी बेटा? नजर उतार देती हूँ। बेटा भूत, बेटी मीरा, मेरे भैया भाभी की नजर सब इन पे जाना। देख बेटी उधा, मेरी बहू मीरा कितनी सुंदर है। ओहो मेरा भैया क्या कम है? आहा नाक सपट्टी मुंह बटुआ सा। अरे देखिए मेरी बेटी कितनी सुंदर है। कितनी? अरे जो मेरी बेटी के दांत है ना, दांत कैसे हैं? कैसे हैं? जैसे दांत हैं दाने अनार के। ओहो हो, तो मेरे भैया के भी दांत कम नहीं है। कैसे? ऐसे हैं, पत्थर पहाड़ के। और देख मेरी बेटी मीरा की नाक कैसी है? कैसी? सुआ सारी नाक, जैसे तोता की नाक हो ना, पतली सी। सुआ सारी। हाँ। तो मेरे भैया की भी नाक कम नहीं है, ऐसी हर की पनिहारी। हाँ बेटा भूत, माता जी नाश्ता पानी कर जाना। और तुम्हारा मुगलों से युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को जा करके देखिए। जाइए। ठीक है माता जी।
युद्ध के लिए चले गए। और बेटी उदा, तुझे मालूम है क्या? हमारे इस राणा खानदान में जो नई नई बहू आती है हाँ। वह माँ गौरी का पूजन करने जाना पड़ता है। तो अपनी भाभी को ले जाइए, माँ गौरी का पूजन करवा के लाइए, जब तक मैं कुछ भोजन व्यवस्था बना रही हूँ। हाँ हाँ, ये काम मैं कर लूंगी, आप खाना वाना बनाओ जाओ। भाभी जी, नंदू जी, कितनी प्यारी बोलती है नंदुल जी। मिस्री सी गुर गई होगी। ओ भाभी जी, ऐसा है, हमारे कुल की रीति है, जो भी नई बहू आती है सर्वप्रथम उसको गौरी माँ का पूजन करने जाना पड़ता है। तो आप मेरे साथ गौरी पूजन के लिए चलिए। नंदू जी, जी। गौरी माँ पूजन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? ओहो, ये लो कर लो बात। आपको ये नहीं पता गौरी माँ का पूजन करने से क्या फल मिलता है? देखो, मुझे कुछ नहीं पता है, आप मुझे बताएंगी जब ही तो मुझे कुछ पता चलेगा ना। लगता है कम पढ़ी लिखी देखो, आपने मुझसे प्रश्न किया है कि वस्त्र उतारो और पूजा करने के लिए, हाँ। तो मैं आपको उत्तर दूंगी कि नहीं दूंगी? क्या कहा? क्या दोगी? उत्तर। उत्तर? अरे वाह भाभी जी वाह! अरे आने की देर नहीं हुई और देने लग गई उत्तर। मेरी संग की सहेली मुझसे पूछेंगी तेरी भाभी आई है तुझे क्या दिया, मैं बोलूंगी मुझे दिया उत्तर। और मैं नर नारी सभी मुझसे पूछेंगी अरे इतने बड़े घराने की आई है तेरी भाभी तुझे क्या दिया, मैं बोलूंगी मुझे दिया उत्तर। नंदू जी, दे दो तुम भी उत्तर। देखो, मेरा ऐसा भाव नहीं है। आप कह रही हो गौरव पूजन के लिए चलो, मैं गौरव पूजन नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे परम स्नेही, परम मित्र, परम प्रिय, परम स्नेही मेरे गिरधर गोपाल मेरे समीप में है। भला मैं इनको छोड़ करके अन्य देवता को क्यों पूजने के लिए जाऊंगी? और अरे सुनो, गौरा पूजन नहीं जाऊंगी, मारे पूजता है गिरधर। गौरा पूजन नहीं जाऊंगी, मारे पूजता है गिरधर। पूजता है गिरधर, पूजता है गिरधर, पूजता है गिरधर, पूजता है गिरधर। गौरा पूजन नहीं जाऊंगी, मारे पूजता है गिरधर। पूजन नहीं जाऊं। मारा गिरधर देता मुक्ति, मारा गिरधर मैं मारा गिरधर देता भक्ति, मारा गिरधर देता भक्ति। आए तू और मनाऊंगी, मारे पूजता है गिरधर। गौरा गौरा पूजन नहीं जाऊंगी, मारे पूजता है गिरधर। नंदुल जी, हमारे यहाँ गिरधर गोपाल की पूजा है, मैं उनको छोड़ करके और किसी देवता को नहीं पूजूंगी। और आपने भी पूजा की होगी। हाँ, क्यों नहीं की? अरे देखो, पहली बात तो ये है, आप कह रही हो हमारे यहाँ गिरधर गोपाल की पूजा होती है। जी जी। तुम्हारे यहाँ की रीति वहाँ रह गई, अब तो यहाँ आई हो तो इस घर की रीति निभानी पड़ेगी। और तुम कह रही हो कि गौरी माँ का पूजन करने से क्या होता है, आपने जी, पहले जी, कहा था ना। जी। तो देखो भाभी जी, गौरी माँ का पूजन करने से स्वाग अमर हो जाता है। अच्छा। हाँ। अरे गौरा पूजन जाऊं नहीं मैं, अच्छा। कहती बारंबार, और मेरे गुरुजी की आन यही है, पूजन में नहीं साथ। अरे हाँ, पूजन में नहीं साथ, मुझे तो गिरधर प्यारा और ना कोई हमारा। मेरा तो गिरधर प्यारा और ना कोई हमारा। गौरा पूजन में नहीं जाऊं, कहती बारंबार।
अजय और अमर हो जाता है, जी वो कभी मिटता नहीं है। नहीं, ये सत्य है ना? सत्य है। और आपका विवाह हुआ था तो आपने भी पूजन बहुत किया था। अरे मैंने तो इतना पूजन किया शायद किसी ने किया हो। ये मैं भी- तो हर समय मंदिर में ही बैठी रहती थी। ये भी सत्य है। और क्या? तो नंदुल जी, जब आपने इतना पूजन किया तो आप फिर विधवा कैसे हो गई, राण कैसे हो गई? क्या कहा? मुझसे राण कहा? अरे तुमने मुझसे राण कह दिया। अरे माँ, उदा जी से विधवा कह दिया। गलती हो गई नंदुल जी, तुमने मुझसे राण कहा है। क्षमा कर दीजिए। क्षमा? और मुझे तुमको? पता नहीं था सत्य कहना इतना कड़वा होता है। कभी नहीं करूंगी। तुम जानती नहीं हो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है ऊदा, और सबको कर देती हूँ सूदा। तुमको भी कर दूंगी, देखो छोड़ूंगी नंदुल जी, नहीं। आपका नाम है उदा और सबको कर देती हो सुधा। हाँ, मेरा नाम है मीरा, और मुझे ज्यादा सताओगी तो तुम्हारे मुंह में पड़ेंगे। कीड़ा। अच्छा, मेरे मुंह में कीड़ा और पार्टी है। अरे जा रही हूँ अभी भाई के साहब के पास, अभी तुम्हारी शिकायत करूंगी और बताऊंगी तुमको मैं क्या हूँ। बड़ा क्रोध है। अभी आई है। अभी यही खड़ी है मेरे सामने। जाती हूँ मैं। यानी उदा जी बड़ी तड़क भड़क हो गई, विधवा कह दिया। मुझे मेरे गोपाल की सेवा पूजा अर्चना वंदना नहीं करने देंगे, इसलिए मुझे जो दूसरे महल हैं उनमें चलना चाहिए और संतों के बीच में रह करके अपने गिरधर गोपाल को रिझाना चाहिए। अरे पायो जी मैंने, अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ओ वस्तु अमोलक दिली मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दिली मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दिली मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। इधर मीरा जी राणा विक्रम सिंह में दरबार में बैठे हुए हैं। सावधान, खड़ी कमान। बोलिए माँ भवानी की जय। ये प्रजा पालक शत्रु घालक धर्म के अवतार हो। आज महाराज राणा आपकी जग में जय जयकार हो। शुभ दिन रहे हमारा सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ दासों की वंदना आपके चरणों में सोई कार हो। महाराज जय माँ जय भवानी। भवानी की। सेवकों, तुमको सबको ये विदित है कि हमारा युद्ध उन मंगलों से चल रहा है। हमारा भाई भोजराज मुगलों से युद्ध करने के लिए गया था। अभी तक युद्ध का कोई समाचार नहीं मिला है। यहाँ से सेना गई, बड़े बड़े योद्धा गए, परंतु हमारा दिल बेचैन है। जब तक हम युद्ध का समाचार नहीं सुन लेते तब तक हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। सुनाओ, युद्ध का क्या हाल है? महाराज युद्ध का समाचार कहो। ये है, हमने खबर सुन पाई है मुगलों के हाथों से मारे गए आपके बड़े भाई। नहीं, अर्जुन सिंह, ये तुमने कैसा समाचार सुनाया है? आज
आज मेरी छाती पर एक बजरा करके टूट गया। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा भाई भोजराज सेना लेकर के गया है, मुगलों को समाप्त करके आएगा, परंतु आज मेरी एक भुजा टूट गई। जिन मुगलों ने छल से मेरे भाई को समाप्त किया है, आज मैं भुजा उठा करके प्रण करता हूं। अरे अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जनून। कहां पर बच करके जाएंगे, करूं खून का खून। चलता है सच्चा तीर जबई, जब ठौर ठिकाने पर हो कोई। उत्साह तभी होता है जब प्रण भी ठाना हो कोई। चलो हम स्वयं युद्ध करने के लिए चलेंगे, आओ हमारे साथ। चलिए धोता बजाओ। युद्ध करने के लिए जल्दी है महाराज, युद्ध करने चले, आगे बढ़े, महलों के बाहर निकले और सामने से कूदा रोती हुई चली आ रही है। बहन उदा, जी भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? आंसू बहाती आ रही हो, रोती आई रही हो, क्या कारण है? कैसे तुमने कष्ट दिया है और तुम्हें विदित तो होना चाहिए। हम कहीं राज से बाहर सेना सजा करके जाया करें तो तुम सामने से आ जाती हो और तुम्हारे कष्ट को देख करके हमारे हृदय में कष्ट उत्पन्न हो जाता है। क्या कारण है? क्यों आंसू बहा रही हो? क्यों हमारे समीप आई हो? आप कहाँ जा रहे हैं? युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। ओह, बस यही तो बात है। क्या? अरे बाहर के युद्ध के लिए तो तैयारी करके चल दिए, पहले घर के युद्ध को संभालो, तब बाहर का युद्ध संभालना। घर में कौन सा संग्राम छिड़ा हुआ है? बहुत तगड़ा छड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, बताओ क्या है? बताओ। वो हमारी मीरा भाभी आई है ना। हाँ। अब आप तो जानते हो हमारी कुल की रीति है, जो भी भाभी आती है उसको देवी माँ का पूजन करना होता है। हाँ, गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाना चाहिए। हाँ, तो यही तो मैंने कहा, गौरी माँ का पूजन करने चलिए। तो क्या कहती है पता है? क्या कहती है? मैं कोई किसी गौरी माँ का पूजन नहीं करती, मैं तो अपने गिरधर गोपाल का पूजन करती हूँ, मुझे नहीं करना पूजन। मैंने कहा हमारे छोटे भाई राणा ने कहा है, उनकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। पता है क्या कहती है? क्या कहती है? अरे कौन खेत की मूली है वो राणा जी, मैं नहीं मानती किसी का कहा, और मुझसे राण भी कहा है। अरे मेरी लाड, कोई बात नहीं है, नई बहू है मीरा भाभी, हमारे और तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानती है। उसे क्या पता था कि तुम विधवा हो? यदि उसने भूल से भी तुमसे राण कहा है तो इसी बात को आंसू आ रही है। चलो कोई बात नहीं, मुझसे तो राण कह दिया, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन गौरी माँ का अपमान किया, आका आपका अपमान किया, बताइए ये कैसे सहन कर सकती है? ये ठीक नहीं कहा है। और बाबाजियों के साथ नाच रही है। हाँ। क्या कहा? मीरा भाभी हमारे महलों में बुला करके, बाबाजियों को बुला करके उनके साथ नाच रही है। उसे पति मरने का कोई शौक नहीं, कोई चिंता नहीं। तो ठीक है, युद्ध करने के लिए हम बाद में जाएंगे। चलो महलों की तरफ, हम मीरा को अवश्य ही समझाएंगे। आओ चलिए, यही तो मैं चाहती हूँ। चलो हमारे साथ। यानी उदा ने रास्ता बदल दिया, जा रहे थे युद्ध करने के लिए, लेकिन अब चल दिए महलों के लिए कि चलो हम जाकर समझाएंगे। इधर मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को रिझा रही है, गा रही है, मना रही है। अरे समय गई दिल में ओ सावरिया, समय गई दिल में ओ सावरिया, समाई गई दिल में ओ सावरिया, समाई गई दिल में ओ सावरिया। तेरी भोली सी सूरतिया, तेरी भोली सी सूरतिया, समाई गई दिल में ओ सावरिया, समाई गई दिल में ओ सावरिया, समाई गई दिल में
जरा शर्म करो। शायद आपको दिखाई मीरा नहीं भाभी। दे रहा है क्या हो रहा है। अरे जरा शर्म करो, जरा शर्म करो बेहा बेशरम। हैं? राणा सौर मीरा कही, मीरा सौ राणा कही, सुन मीरा हमारी बात, साधु संगत छाड़ दे, ये सखिया सब सकुचार। राणा जी कभी तुमने चार दीवारी झांक करके देखा है तुम्हारी सब की सहेलियां तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाल रही हैं, धूल डाल रही हैं, जरा शर्म करो। तुम्हारा विचार बहुत गंदा है राणा जी। अच्छा, तेरा बड़ा अच्छा है। तुम्हारे विचार उच्च कोटि के नहीं है, निम्न विचार है तुम्हारे। वाह। और सुनो, तू सुना? राणा सो मीरा कही, सुन राणा हमारी बात। अरे ये साधु तो मेरे माता पिता हैं, फिर सखियां क्यों सब चाहता? ये सखी क्यों संकुचित हो रही है? माँ बाप के पास में पुत्री रह नहीं सकती है क्या? ये माँ बाप है? और क्या? ये बाबा जी तेरे माँ बाप है? ये माँ बाप नहीं है तेरे। तो क्या है? अरे बहू बेटी हो तुम राजघराने की, अपनी ओर देखो, अपनी ओर सोचो विचारो। बहू बेटी हो तुम इस राजघराने की, मन में ना कुछ शर्म लाती हो। अरे माता पिता की इज्जत दूर रही, इन बाबाजियों में रहकर नाक कटाती हो। बाबाजियों में रह करके नाक नहीं कटती है। तो जब प्राणी के हृदय में कोई अशांति होती है तो संतों की शरण लेनी चाहिए, अच्छा, भगवान की शरण लेनी चाहिए। और तुम कहते हो नाक कटाती हो। अरे जो दास गिरधर के बने क्या काटी उन्होंने नाक है। देखो उठाकर सदग्रंथ दे रहे क्या साख है। निश्चय ही कालमा लगता है उन चेहरे पर जो हरि से रहते हैं विमुख, जो हरि से विमुख चलते हैं ना, अच्छा, उनके चेहरे पर कलंक लग जाता है। निश्चय ही कलंक लगता है उन चेहरों पर जो हरि से रहते हैं विमुख। अरे रोना पड़ता है उम्र भर, नहीं मिलता है उन्हें सच्चा सुख। मीरा भाभी तुम्हें यह विदित होना चाहिए, हमारे बुजुर्गों ने अपने रक्त से सींच कर इस राणा खानदान की नाक को ऊंचा किया है। अच्छा, और आज तुम बेहरा कुल्हाड़ा बन करके हमारे राणा खानदान की नाक को काटना चाहती हो। क्या नाक जड़ से काट डाली, खूब मीरा वह कर दिया मुंह स्याह मेरा, हो गई इज्जत तबाह। ये 7 पुश्तों तक दागना तेरा धोया जाएगा। अबे हाँ, ओ बेशरम, तेरा नाम रोया जाएगा। हर एक प्राणी यही कहेगा कि राणा खानदान के महलों में एक मीरा आई थी जो बाबाजियों के साथ में नाचती थी, उसे अपने पति मरने का कोई शौक नहीं है। राणा जी, जो जीव जन्म लेकर के आता है उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। उसे मरना है, क्योंकि ये भव सागर का फंदा ही कुछ ऐसा है। और मैंने तो, मेरा पति कौन है? मेरा पति तो वो है न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। और तुम कहते हो नाक जड़ से काटती। जुर्म का सिक्का कुछ दिन ही बाजार में जोर से चलता है। जुर्म का सिक्का कुछ दिन ही बाजार में जोर से चलता है। अरे आसमां को थूको तो उल्टा मुंह पर ही पड़ता है। इसलिए बदी के बीज बोकर के ना फल नेक पाता है। अरे आसमां को थूको तो उल्टा मुंह पर ही आता है। मीरा भाभी, तुम्हारी जवान केची की तरह चल रही है। हाँ। न छोटों की लज्जा करती हो, न बड़ों की शर्म करती हो, और उत्तर पर उत्तर दे रही हो। तुम्हें यह भी विदित होना चाहिए, तुम 16 श्रृंगार करके इस प्रकार से तुम नाच रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। तुम्हें विदित होना चाहिए, हमारे इस राजस्थान में बहु बेटियां ऐसी हुई हैं, और ऐसी हुआ करती थी। नहीं थी आन की हेटी, नहीं थी मुसान की हेटी, अरे नहीं डरा करती थी तलवार से राजस्थान की बेटी। भरम सब खुल जाते हैं, बड़ी और छोटी के। अरे मेरे मूंछों से बड़े बाल हैं, मीरा तेरी सर की चोटी के। अरे स्त्री को सबसे प्रिय चोटी हुआ करती है, जो पराये पुरुष के सामने
अपने केसों को तक नहीं दिखाती और तुम तो बड़ी ही बेशरम हो गई हो। ओहो राणा जी, बेशरम बेशरम बेशरम, धन्य है तुम्हारे लिए, तुम्हारे विचारों के लिए। जिस स्त्री जाति से तुम्हारा जन्म हुआ है, बार बार तुम स्त्री जाति को गाली दे रहे हो, गाली पे गाली दिए जा रहे हो। धन्य है तुम्हारे लिए। स्त्री जाति के लिए और भी सुनो, तेरे लिए। सुन लीजिए, तुम्हारे राजस्थान में कैसी बेटियां हुआ करती थी, कैसी वीरांगना हुआ करती थी। है? अरे कुछ फर्क नहीं होता है धर्म की राह बड़ी और छोटी में, कुछ फर्क नहीं होता है धर्म की राह बड़ी और छोटी में। जमीन आसमान का अंतर है तुम्हारी मूंछ और मेरी चोटी में। मिटाकर शान शौकत को शाम पर मरते हैं दीवाने, मिटाकर शान शौकत को शाम पर मरते हैं दीवाने। अरे तलवार की धार क्या है, वज्र से नहीं डरते हैं वो बेगाने। और तुम कह रहे हो मीरा भाभी, अरे जिसके ऊपर तुम इतनी उछल रही हो, इतनी मगन हो, तुमने हमारी गौरी माँ का अपमान किया है और तब से तुम इस गिरधर गोपाल को लेकर के आई हो, इसी की सेवा पूजा करती रहती हो। परंतु तुम्हारा धर्म है, उधर भी पूजा करनी चाहिए और इधर भी पूजा करनी चाहिए। तुमने उस पूजा को ठोकर मारी है और इसको अपनाया है, तो समझ लो मेरा नाम भी राणा विक्रम है। मैं शीशा तोड़ू बनकर पत्थर, मैं शीशा तोड़ू बनकर पत्थर, चमक सब तेरी दूर कर दूंगा। बह रहा मोहब्बत को फूंक कर इस दिल से उस दिल को दूर कर दूंगा। ना धरती तुझे पन्हा देगी, ना छाया में रखेगा तारा मंडला, भभूत रमा कर फरेगी तू मीरा, दर दल्ले हाथ भिक्षा का कमंडल। राणा जी कभी ऐसा ना हो, पत्थर से अगर शीशा टकराएगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन वही शीशा अगर फौलाद का रूप धारण कर ले तो उसका पत्थर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहीं ऐसा ना हो शीशे से टकराकर पत्थर चूर हो जाए। मेरा दिल इतना बुजदिल नहीं है कि गिरधर के दिल से दूर हो जाए। और तुम कहते हो रक्षा, रक्षा करे मेरी गगन मंडल और ये पृथ्वी मुझे सुख से सुलाएगी। भिक्षा और कमंडल की कभी नौबत न आएगी। अगर ऐसा भी हुआ तो मैं फिरूंगी दर दर, न छोड़ूंगी गिरधर, इन्हीं के हाथ में है मेरे जीवन की नैया। अरे जमाना रूठे तो मुझे कोई गम